आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रेपोजिशन की सीरीज में आज फारसी भाषा की दो प्रेपोजिशन हम सीखेंगे। बराइए यानी फॉर और सर। और जब भी हम बराइए प्रेपोजिशन को प्रयोग करते हैं फारसी में तो इसके नीचे हम इजाफत पढ़ते हैं। आइए देखें किस तरह से। पहला सेंटेंस है, आन संदली राह बराइए मन बेखरीद। ये ट्रांसलिटेशन है, इसका अनुवाद होगा, उस कुर्सी को मेरे लिए खरीदिए, बाय दैट चेयर फॉर मी। तो यहाँ देखिए बराई के नीचे इजाफा लगा हुआ है, यानी जीर लगा हुआ है, जिसे हम कसरे इजाफे भी कहते हैं और इजाफत भी कहते हैं। ये जीर की शक्ल में लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बराइए मन यानी फॉर मी। तो यहाँ पे बराई को हमने फॉर से ट्रांसलेट किया है। तो इस सेंटेंस में देखिए एक शब्द आया कुर्सी। कुर्सी हम हिंदी में चेयर के लिए प्रयोग करते हैं। तो कुर्सी जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है जो कि फारसी से हिंदी में आया है। तो आन संदलीरा बराए मन बेखरीद, उस कुर्सी को मेरे लिए खरीदिए, बाय दैट चेयर फॉर मी। तो अगला सेंटेंस देखें, इन पिराहन बराए शुमा आस्त। ये ट्रांसलेशन है। तो यहाँ देखिए इसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया शुमा आस्त, जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन अलिफ पर खत्म होता है उसके बाद अगर इमीडिएट अस्त आता है तो अस्त के अलिफ को हम नहीं लिखते, तो शुमा अस्त। तो इन पिरहान बराए शुमा अस्त, यहाँ कमीज आपके लिए है, दिस शर्ट इज फॉर यू। तो इस सेंटेंस में देखिए हिंदी में मैंने कमीज लिखा है। कमीज हम सभी जानते हैं, हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो कमीज भी है, ये अरबी से फारसी, फारसी से हिंदी में आया है। तो कमीज हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। इन पिरहान बराई शुमा अस्त, यहाँ कमीज आपके लिए है, दिस शर्ट इज फॉर यू। अगला सेंटेंस देखें, बराइए हमीन बूद के परगश्तम, मैं इसीलिए वापस लौटा, दैट्स वाई आई केम बैक। तो यहाँ पे देखिए बराइए हमीन, तो बराई के नीचे भी इजाफा लगा हुआ है। हमीन यानी इन का एम्फेटिक है, इन ये दिस, हमीन यानी बराइए हमीन यानी फॉर दिस या फॉर दिस। बराइए हमीन बूद के बरगश्तम, मैं इसीलिए वापस लौटा। जब भी आपको इन का एम्फेटिक कहना हो तो इन की जगह पे हम हमीन का प्रयोग करते हैं। बराइए हमीन बूद के बरगश्तम, मैं इसीलिए वापस लौटा, दैट्स व्हाई आई केम बैक। अगला सेंटेंस देखें, बराइए हमीन अस्त के बायत बेनवीसीद। ये इसका ट्रांसलेशन है, हिंदी में कहेंगे इसीलिए आपको लिखना चाहिए, दैट्स व्हाई यू शुड राइट। तो यहाँ पे देखिए बराई के नीचे इजाफा लगा हुआ है। तो यहाँ पहले वाले सेंटेंस में बराइए हमीन बूद था, इसमें बराइए हमीन है। तो इस वाले सेंटेंस में बराइए हमीन अस्त है, यानी कि आपको लिखना चाहिए। आइए बराई का एक और यूज सीखते हैं। जैसे कि इंग्लिश में हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। टू इन्फिनेटिव यानी टू डू, टू गो, टू ईट। जब भी फारसी में आपको इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है यानी मसदर का प्रयोग करना है, जैसे हम फारसी में इन्फिनेटिव को मसदर कहते हैं, तो मसदर से पहले हमेशा बराई आएगा और बराई के नीचे हम इजाफत पढ़ेंगे। जैसे बराइया खरीदन, बराइया खोरदन, टू ईट या टू बाई। जब भी फारसी भाषा में आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे यानी मसदर का प्रयोग करेंगे तो उससे पहले बराई प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा और बराई के नीचे हम ये के नीचे इजाफत पढ़ेंगे। लेकिन अगर इन्फिनेटिव के बाद इमीडिएट कोई नाउन या ऑब्जेक्ट आता है तो हम इन्फिनेटिव के नीचे भी इजाफत पढ़ेंगे। इस बात का आपको याद रखना। इस तरह के सेंटेंस में आपको दो जगह इजाफत पढ़नी है, एक बराई के नीचे और इन्फिनेटिव के नीचे। आइए देखिए किस तरह से। जैसे सेंटेंस देखें, दारा बरा ये खरीदने किताब रफ्ते अस्त। ये ट्रांसलेशन है, दारा किताब खरीदने के लिए गया, दारा हैज गॉन टू बाई ए बुक। तो यहाँ देखिए बराइए खरीदन यानी इसको इन्फिनेटिव बना टू बाई। तो देखिए यहाँ पे बराई के नीचे भी इजाफत है और खरीदन इन्फिनेटिव है तो इसके नीचे भी इजाफत है और किताब हमारा नाउन है। तो बराइए खरीदने किताब यानी टू बाई ए बुक। तो इस तरह से इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगला सेंटेंस देखें, मन बरा ये दीद ने ताजमहल में रवम, मैं ताजमहल देखने के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू सी द ताजमहल। तो यहाँ देखिए बराई के बाद दीदन इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है, तो बराई के नीचे भी इजाफत है और दीदन के बाद ताजमहल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो उसके बाद देखिए दीदन के नीचे भी इजाफत है, यानी मन बरा ये दीद ने ताजमहल में रवम। यहाँ दो जगह इजाफत का प्रयोग है, बराई के नीचे और इन्फिनेटिव यानी दीदन के नीचे। मन बरा ये दीद ने ताजमहल में रवम,
मैं ताजमहल देखने के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू सी द ताजमहल। जब भी फारसी भाषा में आपको इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है यानी मजदर का प्रयोग करना है तो उससे पहले आप बराइए प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे जिसे हम हरफ इजाफे कहते हैं, और इन्फिनिटी के नीचे भी आप इजाफत पढ़ेंगे। इस बात का आपको याद रखना है। आइए बराइए और इन्फिनेटिव का एक और प्रयोग सीखते हैं। जब भी आपको, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बराई के बाद अगर फारसी में इन्फिनेटिव आए यानी मजदर आए तो हम मजदर के बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो या कोई नाउन हो तो हम मजदर के नीचे यानी इन्फिनेटिव के नीचे भी इजाफत पढ़ेंगे। लेकिन अगर इन्फिनिटी के बाद आप पॉज देते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं बोलते हुए, तो मजदर के नीचे आप यानी इन्फिनिटी के नीचे आप इजाफत नहीं पढ़ेंगे। जैसे कैसे, इस सेंटेंस में देखिए, मन बराया खुर्दन बस्तने खरीदे अम, ये ट्रांसलेशन है, मैंने खाने के लिए आइसक्रीम खरीदी, आई बॉट आइसक्रीम टू इट। तो यहाँ देखिए खुर्दन के बाद कोमा यानी पॉज है, तो इसलिए खुर्दन के नीचे इजाफत नहीं लगा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मन बराय खुर्दन बस्तनी खरीदियम, आप इस तरह भी कह सकते थे, मन बराय खुर्दने बस्तनी खरीदियम। मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब आप बोलते हैं, प्रशंस बोलते हैं, तो दोनों तरह से बोलते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला देखें, आन्हा बराये निविष्टन कलम आवर्दंद। तो यहाँ देखिए वे लिखने के लिए पेन लाए हैं, दे ब्रोट ए पेन टू राइट। तो यहाँ भी देखिए निविष्टन का तो पॉज है, तो निविष्टन के नीचे यानी इन्फिनिटिव यानी मजदर के नीचे इजाफा नहीं मैंने पढ़ा है। आन्हा बराये निविष्टन कलम आवर्दन, वे लिखने के लिए पेन लाए हैं, दे ब्रोट ए पेन टू राइट। आइए अब हम सर प्रेपोजिशन को सीखते हैं। सर हमारा नाउन भी है और फारसी में प्रेपोजिशन भी है। सर फारसी भाषा का शब्द है जो कि हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। सर यानी हेड, हम सिर के लिए प्रयोग करते हैं। तो सर या सिर ये फारसी भाषा से ही हिंदी में आया है। फारसी में ये प्रेपोजिशन भी है और नाउन भी है। तो ये देखें, लेकिन जब भी आप सर को प्रयोग करेंगे एज ए प्रेपोजिशन तो सर रे के नीचे आप इजाफत पढ़ेंगे। आइए देखें कैसे। हमें सरे सुफ्रे नहार निशस्ते बुदंद, सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। एवरीवन वाज सिटिंग एट द लंच टेबल। तो यहां देखिए आप, सुफ्रे डाइनिंग टेबल को कहते हैं, नहार लंच को कहते हैं, तो हमें यानी ऑल, एवरीवन। तो यहां देखिए सर के नीचे, रे के नीचे इजाफा लगा हुआ है। हमें सरे सुफ्रे नहार निशस्ते बुदंद, एवरीवन वाज सिटिंग एट द टेबल। तो यहाँ पे देखिए सर को हमने एज ए एट प्रेपोजिशन प्रयोग किया है। अगला देखें, मन हर रोज सरे सात नु मीरसम, मैं हर रोज 9 बजे पहुंचता हूं। आई अराइव एट 9 o'clock एवरी डे। तो यहाँ देखिए सर को हमने एट से ट्रांसलेट किया है। इस तरह से अगला देखें, दारा सरे सात यक खादामद। तो दारा 1 बजे आएगा, दारा विल कम एट 1 o'clock। तो यहाँ देखिए जब हम टाइम को इंडिकेट करते हैं तो हम हमेशा सर प्रेपोजिशन को प्रयोग करते हैं, और सात के माने टाइम भी होते हैं, आवर भी होते हैं, और घड़ी को यानी वॉच को भी हम सात कहते हैं फारसी में। तो दारा सरे सात यक खादामद, तो दारा 1 बजे आएगा। तो यहाँ देखिए सर के नीचे भी इजाफा लगी हुई है और सात के नीचे भी इजाफा लगी हुई है। जब भी आप टाइम इंडिकेट करना चाहते हैं या टाइम पूछना चाहते हैं तो आप सात पूछेंगे, यानी 6 7 ही शुरू, यानी कितने बजे हैं, क्या टाइम हुआ है। आइए फारसी के कुछ और सेंटेंसेस सीखते हैं जिसमें सर प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है और इंग्लिश में उसे हम एट से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे क्लासे माँ सरे सात से शुरू में शब्द, हमारी क्लास 3 बजे शुरू होती है। आर क्लास स्टार्ट्स एट 3 o'clock। तो यहाँ पे देखें सरे सात यानी एट 3 o'clock। तो इस सेंटेंस में सर को हमने एट प्रेपोजिशन से ट्रांसलेट किया है। इसे अगला सेंटेंस देखें, सरे कार बा दारा सोहबत कर दम, मैंने काम पर दारा से बात की या मैंने ड्यूटी के समय दारा से बात की। आई टॉक्ड टू दारा एट वर्क। तो यहाँ पे देखिए सरे कार यानी एट वर्क। यहाँ पे सर प्रेपोजिशन को हमने इंग्लिश में एट से ट्रांसलेट किया है। इस तरह अगला देखें, उसरे सुबह ने दावा कर, उसने नाश्ते पर झगड़ा किया। ही फॉट एट ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे देखिए सरे सुबह ने
सर को यहाँ पे देखिए एट से ट्रांसलेट किया गया। फारसी में सुबह ने ब्रेकफास्ट को कहते हैं, नाश्ता को कहते हैं। और दावा हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। दावा का मीनिंग फारसी भाषा में झगड़ा करना होता है, टू क्वारल। तो यहाँ पे इन सेंटेंस में हमने सर प्रेपोजिशन को इंग्लिश की प्रेपोजिशन एट से ट्रांसलेट किया है। आइए अब सर प्रेपोजिशन का बिसाइड और सर को टू और सर से ऑन किस तरह से और किस मीनिंग में ट्रांसलेट कर सकते हैं उसे सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में सर को बिसाइड के सेंस में ट्रांसलेट किया गया है। देखिए इस सेंटेंस में देखिए, मन सरे मीज इस्तादे बुदम, मैं मेज के किनारे खड़ा था या मैं मेज के पास खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग बिसाइड द टेबल। तो यहाँ देखिए सरे मीज, तो यहाँ पे सर को मैंने बिसाइड से ट्रांसलेट किया है। इस तरह अगला सेंटेंस देखें, बायद सरे क्लास बेरवीद, आपको क्लास में जाना चाहिए या आपको क्लास की तरफ जाना चाहिए। यू हैव टू गो टू क्लास। तो देखिए इसमें सरे क्लास, सर को हमने टू से ट्रांसलेट किया है। अगला सेंटेंस देखिए, सरेरा रुस्तम रा दीदम, रास्ते में मैंने रुस्तम को देखा। आई सा रुस्तम ऑन द वे। तो इस सेंटेंस में देखिए सरेरा यानी ऑन द वे। अब इस सेंटेंस में सर को हमने उनसे ट्रांसलेट किया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने दो प्रेपोजिशन को सीखा है, बराइए यानी फॉर यानी के लिए, और सर प्रेपोजिशन को सीखा है जो कि एट, बिसाइड, टू और ऑन से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं और किस मीनिंग में ट्रांसलेट कर सकते हैं उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने पेश किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बराइए और सर प्रेपोजिशन का फारसी में प्रयोग बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इंग्लिश में हम इसे किस मीनिंग में और किस प्रेपोजिशन से ट्रांसलेट कर सकते हैं आपको भली भांति आ गया होगा। और इन दोनों प्रेपोजिशन का और जो से पहले भी हमने प्रेपोजिशन सीखे उनका प्रयोग करते हुए आप सेंटेंसेस बनाने का अभ्यास करें।